अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों और बहनों, आप सबका बहुत बहुत खुशामदीद है हमारे चैनल तर्जुमानुल किताब पर। ये वो जगह है जहां हम कुरान और हदीस की रोशनी में ज़िंदगी के हर अहम मसले पर बात करते हैं, दिल को छूने वाली बातें करते हैं और अल्लाह की तरफ रुजू करने की तरगीब देते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ। अगर आप पहले से हमारे साथ हैं तो आपका प्यार और एतमाद हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अल्लाह आप सबको अपने ख़ास रहमो करम में रखे और हम सबको इस चैनल के ज़रिए हिदायत और सुकून अता फरमाए, आमीन। अब आज की वीडियो का मौजू नमाज दीन का सतून है। ये बेहयाई से कैसे रोकती है। तसव्वुर करें कि एक नौजवान शहर की चकाचौंध में घिरा हुआ है। मोबाइल पर फौश वीडियोस की तरफ हाथ बढ़ता है, दिल में नापाक ख्यालात उठते हैं। शैतान जोर लगाता है कि कोई देखने वाला नहीं, बस एक बार देख लो। लेकिन अचानक उसे आज़ान की आवाज़ सुनाई देती है। वो फ़ौरन उठता है, वुज़ू करता है, क़िबला रुख खड़ा होता है, अल्लाह अकबर कहता है और नमाज शुरू हो जाती है। नमाज के दौरान वो सब कुछ भूल जाता है, दुनिया की हर चीज़, हर वसवसा, हर हराम की तरफ खींच। बस अल्लाह की बारगाह में झुकता है, सजदा करता है और जब सलाम फेरता है तो दिल हल्का, पाकीज़ा और मुतमईन हो जाता है। वो ख्याल भी नहीं आता कि अभी थोड़ी देर पहले जो बुराई की तरफ जा रहा था। ये कोई जादू नहीं, बल्कि अल्लाह का वाज़ा वादा और नमाज की हकीकी ताकत है। नमाज इस्लाम के 5 सतूनों में से एक है और ये न सिर्फ अल्लाह से जोड़ती है, बल्कि इंसान को दुनिया की सबसे बड़ी बुराइयों, फहशा और मुनकर से बचाती है। तो चलें, कुरान और हदीस और तफसीर की रोशनी में तफसील से समझते हैं कि नमाज वाकई कैसे बेहयाई से रोकती है। सबसे पहले ये समझ लें कि नमाज दीन का सुतून है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है: कलमा तय्यबा की गवाही देना, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, रमज़ान के रोज़े रखना और अगर इस्तिताअत हो तो हज बैतुल्लाह करना। सही बुखारी और मुस्लिम। एक और हदीस में फरमाया, इस्लाम का सर इस्लाम है, इसका सुतून नमाज है और इसकी चोटी जिहाद है। जामे तिर्मिज़ी। यानी नमाज अगर गिर जाए तो पूरा दीन कमज़ोर हो जाता है, जैसे इमारत का सुतून अगर टूट जाए तो सब कुछ ढह जाता है। अब असल बात, नमाज बेहयाई से कैसे रोकती है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर फरमाया है, उतलु मा ऊहिय इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस्सलाह इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। सूरतुल अनकबूत 45। तर्जुमा, इस किताब की तिलावत करो जो तेरी तरफ वही की गई है और नमाज कायम करो, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है और अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है और अल्लाह जानता है जो तुम करते हो। ये आयत अल्लाह का बराह रास्त ऐलान है कि नमाज फहशा, बेहयाई, ज़िना, नापाक ख़यालात, फहश बातें, उरियानी, पोर्नोग्राफी और मुनकर हर किस्म की बुराई जैसे झूठ, धोखा, हसद, गीबत से रोकती है। तफसीर में उलमा फरमाते हैं कि नमाज की सबसे बड़ी तासीर ये है कि ये दिल को अल्लाह की याद से भर देती है। जब बंदा अल्लाह के सामने झुकता है तो शैतान दूर भाग जाता है, नापाक ख़यालात कमज़ोर पड़ जाते हैं और दिल पाक हो जाता है। नमाज कैसे अमली तौर पर बेहयाई से रोकती है, आइए तफसील देखें। अल्लाह की मुसलसल याद, ज़िक्रिल्लाह। नमाज में अल्लाह का ज़िक्र कसरत से होता है, तकबीर, क़िराअत, तस्बीह, दुआ। और आयत में है वलज़िक्रुल्लाहि अकबर, यानी अल्लाह का ज़िक्र सबसे बड़ा है। जब दिल में अल्लाह की याद हो तो शैतान के वसवसे कमज़ोर पड़ जाते हैं। खुशू व खुजू का एहसास। हकीकी नमाज में दिल झुकता है, गुरूर ख़त्म होता है। इंसान अपनी कमज़ोरी को महसूस करता है कि मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूँ। ये एहसास बेहयाई जैसे गुनाहों से रोकता है। दिन में 5 बार अल्लाह की बारगाह में हाज़री। दिन में 5 बार अल्लाह के सामने खड़ा होना इंसान को याद दिलाता है कि अल्लाह हर वक्त देख रहा है, तन्हाई में भी गुनाह नहीं कर सकता। गुनाहों की सफाई और तौबा का मौका। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 नमाजें इस तरह गुनाह धोती हैं जैसे नहर में 5 बार नहाने से मैल दूर हो जाती है। सही बुखारी और मुस्लिम। नमाज के बाद इस्तिग़फ़ार करने से दिल साफ़ होता है।
वक्ती रोकथाम से मुस्तकिल हिफाजत। कम अज़ कम नमाज की मुद्दत में तो इंसान बेहयाई से दूर रहता है। अगर नमाज में खुशू हो तो ये तासीर नमाज के बाद भी रहती है। एक ना एक दिन वो बुराइयों को छोड़ देता है। अगर नमाज में खुशू ना हो तो तासीर कम होती है। बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं मगर गुनाहों में पड़े रहते हैं, क्योंकि उनकी नमाज सिर्फ जिस्मानी हरकत है, दिल शामिल नहीं। लेकिन जो खुलूस से खुशू के साथ नमाज पढ़ता है वो आहिस्ता आहिस्ता बेहयाई से दूर हो जाता है। नमाज को मजबूत करने और बेहयाई से मुकम्मल हिफाजत के लिए अमली इक़दामात। 5 नमाजें बाकायदगी से, ख़ास तौर पर फजर और इशा जमात से अदा करें। नमाज में खुशू पैदा करें, दिल से अल्लाह को याद करें, आंखें नीची रखें, गैर ज़रूरी हरकत से बचें। नमाज के बाद इस्तग़फ़ार, दुरूद और दुआ करें कि या अल्लाह मुझे बेहयाई और फ़ाहशा से महफूज रख। फ़हश चीज़ों से दूर रहें, मोबाइल पर फ़िल्टर लगाएं, नेक सोहबत इख्तियार करें, तन्हाई में शैतान के वसवसों से बचें। कुरान की तिलावत और ज़िक्र कसरत से करें ताकि दिल अल्लाह की याद से भरा रहे। भाइयों और बहनों, नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि बेहयाई, फ़ाहशा और हर बुराई से बचाव का सबसे ताकतवर ज़रिया है। अल्लाह का ये वादा पूरा होता है जब हम खुलूस से नमाज अदा करें। आज के दौर में जहाँ बेहयाई हर तरफ फैली हुई है, नमाज ही वो ढाल है जो हमें महफूज रख सकती है। अल्लाह हम सबको नमाज की पाबंदी नसीब फरमाए, इसे खुशू के साथ अदा करने की तौफीक दे और हमें फ़ाहशा और मुनकर से पाक रखे। आमीन। अब एक सवाल आप सबसे, आपके ख़याल में नमाज ने आपकी ज़िंदगी में बेहयाई या किसी बुराई से किस तरह रोका है? या नमाज की पाबंदी शुरू करने के लिए आप क्या अमली कदम उठाएंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपकी बातें दूसरों के लिए भी सबक बन सकती हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई और फ़ायदा पहुंचा तो फ़ौरन लाइक करें, अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों और घर वालों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस बरकत से मुस्तफ़ीद हों। और सबसे अहम, चैनल तर्जुमानुल किताब को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। अल्लाह हम सबको नमाज का हकीकी मज़ा चखाए और बेहयाई से मुकम्मल हिफाजत फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।